नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा एंड मार्केट में जो है बाइंग सिचुएशन जो है बन रहा है। मैंने आप लोगों को नेक्स्ट दिन ये भी समझाए थे कि ये वी शेप रिकवरी जो है बाइंग का माहौल बनाता है कि जब भी मार्केट फुल रिकवर कर जाता है किसी सिंगल डे में तो वो बाइंग का माहौल होता है कि लोग उसको देख के बाय करना पसंद करते हैं। तो वही हुआ जो कि हमने लास्ट डे आप लोगों को प्रिडिक्शन करके बताया था। एंड देखिए मैंने सबसे बेस्ट जगह आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ से मार्केट घूमेगा एंड यही बॉटम होने वाला है। आप देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने कब आप लोगों को बताया था कि यहाँ से मार्केट टर्न होगा। ठीक है ना। अब देखिए वो बेस्ट पोजीशन था इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई भी स्टॉक खरीदे होंगे, अगर इस एरिया पे आप कोई भी स्टॉक खरीदे होंगे तो वो स्टॉक आपको लॉस नहीं दे रहा होगा आज के डेट में। ठीक है ना। तो ये गया इलेक्शन का माहौल। अब देखिए अब इस पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट बोले तो अब बहुत लोगों के अंदर ये सवाल होगा कि सर क्या मार्केट कल भी ऊपर जाएगा, कल भी क्या मार्केट ऊपर खुलेगा, क्या कल भी 700-800 पॉइंट का एक रैली हमको देखने के लिए मिलेगा। देखिए एक न्यूज दो बार काम नहीं करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो समझा नहीं। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मार्केट को ऐसा लगा है कि बीजेपी एटलीस्ट, बीजेपी बोलिए एनडीए बोलिए, एटलीस्ट 350 सीट इनको मिल रहा है एंड इनका स्टेबल गवर्नमेंट फिर से इंडिया में आ रहा है। मार्केट को ये लगा है तो इसके वजह से मार्केट ने ये कारनामा आपको करके दिखाया है। ये कारनामा आपको जो है मार्केट ने करके दिखाया है। ये 350 सीट मान लीजिए, मोटा मोटा 350 सीट के लिए मार्केट ने ये कारनामा किया है। अगर कल को मार्केट ने देखा कि ये 350 सीट हो जाए या तो 345 सीट हो जाए, इस एरिया पे अगर इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है तो यकीन मानिए मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट में करेक्शन आ जाएगा। मार्केट में कल के, पर्टिकुलरली मैं कल के दिन के लिए बोल रहा हूँ, कल के दिन में अगर मार्केट गैप अप खुलता है और रिजल्ट ये निकलता है तो मार्केट करेक्शन ले लेगा। ठीक है ना। मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे कि क्यों ऐसा होगा, मैं वही बताऊंगा। अगर मार्केट सपोज कल के दिन भी मार्केट गैप अप होने का संभावना है लेकिन ज्यादा गैप अप होने का संभावना नहीं है। जैसे कि आज हुआ है निफ्टी लगभग 800 800 पॉइंट, 800 समथिंग पॉइंट का गैप अप हुआ था निफ्टी में। ठीक है ना। 750-800 पॉइंट का गैप अप निफ्टी में आज देखा गया था। ठीक है। तो कल इतना बड़ा गैप अप होने का संभावना नहीं है क्योंकि ये जो न्यूज था, इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो लोगों के अंदर घुस चुका है और उसके रिजल्ट आज मार्केट में दिख चुका है। अब एक न्यूज से बार बार मार्केट नहीं चलता है। अब अगर फिर से मार्केट को यहाँ पे जाके सस्टेन करना होगा तो सीट मिनिमम चाहिए होगा 370, 370 से 380 के एरिया पे। 370 से 380 के एरिया पे या तो इससे ज्यादा कि 390 या तो 395 ऐसा सीट अगर इंडिया को मिल जाता है तो आप ये मान के चलिएगा मार्केट 2-3 दिन और आगे बढ़ेगा। मार्केट 2-3 दिन और यहां से आगे बढ़ेगा। ठीक है। और अगर इस फिगर में फिर से देखने के लिए मिलता है रिजल्ट, अगर इस फिगर में आता है तो कल के दिन ही लास्ट है और वो भी हाफ टाइम तक। कल के दिन ही लास्ट है और वो भी दोपहर तक, उसके बाद मार्केट को करेक्शन लेना है। ठीक है। ये जो है ये मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ। अब लोग पूछेगा सर ये तो टेक्निकल नहीं है, ये कोई ना ही फंडामेंटल है, आप ये किस बेसिस पे बता रहे हो। देखिए मैं हिस्ट्री के बेसिस पे बता रहा हूँ, हिस्ट्री में जो हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक ना। इट मीन जो 350 सीट का जो आंकड़ा है वो मार्केट ने आज खा लिया है। अब इससे ज्यादा सीट चाहिए, कल एक्चुअल में इससे ज्यादा सीट चाहिए तभी जाके मार्केट। देखिए शुरुआती टाइम पे सुबह देखिए मार्केट में क्या है कि बैंक निफ्टी देखिए हाई को क्रॉस करके क्लोज हुआ है। इट मीन ये फिर से कल गैप अप ओपन होगा। ठीक है ना। मेरे पास कॉल होल्डेड है लेकिन ये फिर से गैप अप ओपन होगा, लेकिन वो सस्टेन करेगा सीट के ऊपर कि कितना सीट मिलता है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इवेंट में टेक्निकल ज्यादा काम नहीं करता है।
जब मार्केट में दो ही इवेंट है, ये दो इवेंट में टेक्निकल ज्यादा काम नहीं करेगा, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। मार्केट में दो बड़ा इवेंट है, एक है बजट, ठीक है ना, और दूसरा है इलेक्शन, ठीक है। ये दो ही एक्चुअली मार्केट का बड़ा इवेंट है, और बाकी जो है जो आप बोलिएगा कि कोई मीटिंग हो जाए, कोई दूसरे तरीके का अनाउंसमेंट हो जाए, या फिर आरबीआई गवर्नर का कुछ बता दिए उन्होंने, कि या फिर कुछ हाइक करवा दिए इंटरेस्ट रेट में, ठीक ना, वो सब इवेंट नहीं होता है, वो छोटा मोटा चीजें होता है, उससे मार्केट में ज्यादा प्रभावित वो मार्केट नहीं होता है। लेकिन ये दो इवेंट होता है जिससे कि मार्केट एक लंबा डायरेक्शन की तरफ चल सकता है, वो चाहे फर्दर ऊपर या तो नीचे, लेकिन ये मार्केट में ये मेन दो ही जो है इवेंट होता है, ये मेरा मानना है, बाकी लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आइए, तो आपको दिखेगा ये जो एरिया मैं इतने दिन से आप लोगों को बताते आ रहा हूं, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये डेली टाइम फ्रेम देखिए निफ्टी का, इस पे भी आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि मार्केट पे ये जो पैटर्न है, इस पे क्या, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमको क्या बता रहा है। आप सिंपली एक बात सोचिए कि आपको कोई चीज ऊपर पकड़ के बोला है कि भाई ये एक चीज है, इसको पकड़ के हाथ ऊंचा करके ऐसे खड़ा रहने का, ठीक है ना, ये आप हो, ठीक है ना, ये आप हो, और ये कुछ चीज है जो कि इसको आपको बोला गया है कि भाई ऊपर करके इसको खड़ा रखने का, ठीक है ना, क्या आप रख सकते हो ज्यादा टाइम नहीं ना। तो ये पूरा दिन यहाँ पे प्राइस को होल्ड करवाया गया, ये पूरा दिन प्राइस को होल्ड करवाया गया, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मार्केट में अभी दिख रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई प्राइस एक लंबा चौड़ा गैप अप लेके जब सस्टेन कर, जैसे प्राइस यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे खुल के पूरा दिन सस्टेन कर गया, इट मींस क्या है, इट मींस है इस पे लगातार बाइंग हो रहा है, लगातार बाइंग हो रहा है, लगातार बाइंग हो रहा है, तो इसको गिरने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इतना लगातार बाई हो रहा है कि इसको गिरने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा फैक्टर बताता हूं, जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, एफआईआई खास करके, वो पूरा बियरिश मोड में है, वो पूरा बियरिश मूड में मार्केट में इतने दिन से था। दैट्स वाई मार्केट इतने दिन जो है इस रेंज में फंसा हुआ था। बस एक ही कारण है, उसका एक ही रीजन मेरे को दिख रहा है, वो रीजन है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर एफआईआईज वगैरह है वो मार्केट को अच्छा खासा सेल कर रहा था, और बाकी लोग जो है वो खरीद रहा था। जैसे डीआईज वगैरह हो जाए, म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर होता है, वो क्या होता है, वो क्या करता है कि बार बार खरीद लेता है, और एफआईआईज वगैरह ऊपर से ठोकते हैं, और ये बाकी लोग नीचे से खरीदता है। तो दैट्स वाई मार्केट में ये पोजीशन अभी तक मेंटेन हुआ था, या फिर बना हुआ था, ये पोजीशन यहाँ पे मेंटेन था। अब देखिए ये जो एफआईआईज वगैरह होगा, ये अपना शॉर्ट अभी तक कवर नहीं किया होगा, ये एफआईआईज वगैरह जो होगा, ये मार्केट में अपना शॉर्ट किया हुआ पोजीशन अभी तक कवर नहीं किया होगा। मार्केट में एक्चुअल रैली अगर न्यूज़ के बाद आना है, रिजल्ट के बाद आना है, तो ये लोग धूम दबा के भागने लगेगा, अपना शॉर्ट किया हुआ पोजीशन कवर करेगा। तो खास करके मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ऑप्शन चेन लेट डेटा देता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन चेन थोड़ा मीन्स कम रिलायबल होता है, फटक से चेंज हो जाता है। लेकिन मैं आपको हमेशा ये भी बोलता हूँ, कभी कभी किसी किसी जगह पे ऑप्शन चेन काम आता है, तो वो जगह ये है कि आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि अगले दिन एफआईआईज वगैरह अपना शॉर्ट कवर कर रहा है कि नहीं। वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि पहले कितना ओपन इंटरेस्ट था, और उसमें से किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ। तो ये चीज आपको अगर आता है तो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एफआईआईज वगैरह जो है वो अपना शॉर्ट कवर कर रहा है कि नहीं। अगर वो अपना शॉर्ट कवर करता है तो मैं ये मान के चलिएगा मार्केट 2-3 दिन फिर से ऊपर जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे 1-2 दिन रुक जाए और फिर इसको ऊपर लेने का ट्राई करे मार्केट, क्योंकि ये लोग जो है शॉर्ट कवर कर चुका है, तो मार्केट को गिराने वाला है नहीं अभी फिलहाल 2-4 दिन। तो ये लोग फिर से जाके बैठेगा कहा 24,000 के आसपास। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलने का ट्राई करता है तो ये लोग फिर से आएगा 24,000 के आसपास। तो यहाँ से 24,000 तक अभी खाली एरिया है, तो ये ओपन इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि ये लोग भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। अगर ये लोग भाग रहा है तो आपको निफ्टी 24,000 दिखेगा,
और अगर आप ये लोग नहीं भागा तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर से ये इस पे थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये गया टेक्निकली, इस पे ज़्यादा हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि देखिए ये भी जो है एक बियरिश नहीं बुलिश पैटर्न है, ठीक ना। ये भी एक हैमर कैंडल बना हुआ है, कहा जाता है हैमर के ऊपर प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो आम बात है यार, वो सबको पता है, तो इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। अब देखिए जैसे कि अब लोगों के अंदर ये सवाल आएगा कि सर स्टॉक तो सब भाग चुका है, सब हाई लेवल पे है, सब एकदम 8%, 9%, 10%, 6% करके भागा हुआ है, तो क्या इस जगह पे पोजीशन बनाना सुइटेबल है? ये सवाल आपके मन में अभी फिलहाल सब ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है। जिनके पास पोजीशन है वो सोच रहे हैं मैं कब काटूं, और जिनके पास पोजीशन नहीं है वो सोच रहे हैं मैं कब पोजीशन बनाऊं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए मेरा सिंपल सा ये मानना है कि मार्केट अभी अगर आप पोजीशन आज नहीं बनाए तो अभी कल पोजीशन आप नहीं बनाइएगा। पोजीशन बनाने का टाइम कल नहीं है, या तो देखिए इवेंट के टाइम पे जिस दिन एक्चुअल इवेंट है उस दिन पोजीशन नहीं बनाया जाता है, या तो उससे पहले बनाया जाता है या तो उससे बाद में बनाया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट उसी दिन में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो ट्रैपिंग डे होता है, आपको ट्रैप कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे टेक्निकल वगैरह कुछ काम नहीं आता है। ये सीधा ऊपर चला जाएगा, ये सीधा नीचे गिर जाएगा, बस खेल खत्म। आपको याद है वो निर्मला सीतारमन वाला कैंडल बजट के डे में, सीधा ऊपर सीधा नीचे, तो क्या टेक्निकल उसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो ये सेम है कि जब आप अभी तक अगर पोजीशन नहीं बनाए होंगे तो कृपया करके 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन चुपचाप शांत रहिए, ठीक है ना, मौका आपको फिर से मिलने वाला है पोजीशन बनाने का, ठीक है। अब देखिए मेरे को जो लगता है, मेरे को ये लगता है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चलता है तो कुछ दिन बाद, या तो 1 हफ्ता हो जाए या तो 3-4 दिन हो जाए, कुछ दिन बाद इसमें करेक्शन आना है थोड़ा बहुत। तो जब इस पे करेक्शन आएगा तब आपको स्टॉक फिर पिक करना है। और अगर आपने पोजीशन बनाए हुए हैं पहले से, वो प्रॉफिट चल रहा है, तो कल का माहौल आइडेंटिफाई करके कल का माहौल में क्या हो रहा है, अभी तक मैंने जो समझाया एफआईएस वगैरह वगैरह वगैरह, उस सबको एनालाइज करके फिर आपको जो सही लगे उस पे डिसीजन कल बनाना है। तो ये कल का सिचुएशन मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करने का आदत डाल लीजिए आप लोग, क्योंकि मेरे को कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, तो कृपया करके कमेंट वगैरह करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का ट्राई जरूर करूंगा। धन्यवाद।